श्लोक संख्या 204। अनिर्वचनीय प्रमद मदन उद्दाम रसदा महाप्रेमवती सदानंद मूर्ति वृषभानुकुलमणि श्री राधा कभी सित्कार करती हैं, कभी महाकंपान्वित होती हैं, फिर कभी हे श्याम कहकर श्री कृष्ण के साथ आलाप करते हुए पुलकित देह से सर्वोत्कर्ष के साथ विराज करती हैं। प्रमद मदनोद्दाम रसदा श्री राधा। स्फूर्ति के विराम में श्रीपाद के चित्त में विपुल आरती भर गई थी। बाह्य दशा में दैन्य से भरकर सोच रहे थे कि मैंने किसी अनिर्वचनीय सुकृति के फलस्वरूप युगल माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था, पर वैसी ही किसी दुष्कृति के फलस्वरूप उस सौभाग्य से सहसा वंचित भी हो। पुनः वैसी सुकृति लाभ कर धन्य कब होऊंगा। श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के एकांतिक कृपा पात्र हैं, इसलिए श्री राधा माधव की स्फूर्ति के विषय में श्रीमन महाप्रभु की कृपा ही उनकी चरम सुकृति है। वो करुणा राशि तो उन पर अविच्छिन्न भाव से बरस रही है, फिर भी श्री राधा माधव की उस माधुरी को श्रीपाद के चित्त में अधिकतर स्वादु और सुरसाल बना देने के लिए बीच बीच में स्फूर्ति में विराम आता है। अब उन्हें बाह्य दशा में रोते रोते उसी लीला की स्फूर्ति पुनः प्राप्त हुई। श्री राधा की वेश रचना समाप्त हो गई। साक्षात श्रृंगार ने श्रृंगार रस का स्पर्श देकर श्रीमती का श्रृंगार किया है। श्रीमती ने भी किंकरी के सहयोग से कुसुम रचित भूषणों से प्रीतम श्याम सुंदर की वेश रचना की है। परस्पर की माधुरी देखकर दोनों ही विभोर हैं। राधा माधुरी के आस्वादन से आनंद घन विग्रह का आनंद वैवश्य, फिर श्याम की अवस्था देखकर स्वामिनी के वदन पर मृदुमंद हास्य, हंसी क्या है मानो सुधा राशि झर रही है। लोलुप नायक ने अधीर भाव से बलपूर्वक स्वामिनी का वदन खींचकर अधर चष्क से सुधापान किया। इस पर स्वामिनी ने शीतकार अथवा अव्यक्त मधुर नाद किया। शीतकार सुनकर श्याम और किंकरी परम आनंद में निमज्जित हैं। प्रतिक्षण वर्धमान श्याम माधुरी को देखकर श्रीमती के श्रीअंग में विपुल पुलक कंप आदि सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। कभी वो हे श्याम कहकर मधुर संबोधनों से प्रीतम के साथ मधुर आलाप करती है। चाटु सूचक प्रिय उक्ति का नाम आलाप है, अर्थात श्रीमती चाटु सूचक प्रिय वाक्यों का प्रयोग कर श्याम से कहती है और श्री कृष्ण भी उसके अनुरूप उत्तर देते हैं। श्याम सुंदर की वाणी श्रवण कर श्रीमती के अंग से स्वर्ण ज्योति की झलकें रह रह कर निकल रही हैं। शत शत हाव भाव आदि के अलंकार शोभा पा रहे हैं। महाप्रेम में वो विवश हो उठी। किंकरी श्रीमती को कापी प्रमद मदन उद्दाम रसदा के रूप में अनुभव कर रही। यहाँ उस समय श्रीमती आनंद उत्फल मदन की अनिर्वचनीय उद्दाम रस प्रदायिनी बनी हुई है। यहाँ प्रमद मदन यानी आनंद उत्फल मदन से अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर ही समझने होंगे। श्रीमती का सौंदर्य माधुर्य देखकर जो परम प्रमोदित हैं, उन्हीं आनंद उत्फल अप्राकृत नवीन मदन की अनिर्वचनीय उद्दाम रसदायिनी है श्री राधा। श्याम सुंदर ने राधा माधुरी का आस्वादन किया है और उसी की अनुभूति के माध्यम से किंकरी ने इस बात की सत्यता जानी है। अनिर्वचनीय रसास्वादन प्रदान कर अपने प्रीतम श्याम सुंदर को सुखी कर पाई। इसी बात की आनंद अनुभूति में श्रीमती की देह पुलकित हो रही है। लगता है जैसे वो पुलकित मूर्ति साक्षात आनंद से गढ़ी गई है। तभी कहते हैं सदानंद मूर्ति वृषभानुकुल की मणि स्वरूपा वही आनंद मूर्ति श्री राधा सर्वोत्कर्ष के साथ विराज है। श्लोक संख्या 205। जिनकी पद नख कौमुदी धारा में चित्त के अभिषिक्त होने पर अनिर्वचनीय चमत्कारिणी सरसा भक्ति समुदित होती है, वे ही श्री राधा गोकुलेंद्र नंदन
कृष्ण की मनोहारिणी किशोरी मणि श्री राधा मुझे सर्ववेद शिरोमणि के परम रहस्य से पूर्ण अपना दास्य कब प्रदान। वेद गोप्य राधा दास। श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम नहीं आया। उन्होंने रहस्यमय लीला में श्री राधा का विपुल प्रेम उत्कर्ष देखकर पुलकित प्राणों से उनका जय घोष किया है। जो कृष्ण अपने असम ऊर्ध्व सौंदर्य माधुर्य से अखिल विश्व का मन हरने में समर्थ हैं, उन्हीं भुवन मोहन ब्रजराज नंदन के मन को भी जिन्होंने अपनी असाधारण प्रेम परिपाटी से हर लिया है, अपनी परम अभीष्ट उन्हीं किशोरी मणि को गोकुल राज नंदन की मनोहारिणी के रूप में अनुभव कर किंकरी आनंद में आत्महारा हो उठी। श्री राधा के उत्कर्ष में गर्विणी दासी। लीला राज्य में किशोरी मणि के प्रति श्याम सुंदर की असाधारण वश्यता और तद अनुरूप चेष्टा देखकर किंकरी परम उत्फुल्लित प्राणों से मन ही मन सोचती है कि जो अखिल विश्व के मनोचोर हैं, उनकी भी मनोचोरी के कार्य में एकमात्र तुम ही परम समर्थ हो स्वामिनी। किंकरी इस प्रकार अपनी ईश्वरी का परम अभ्युदय देखकर आनंद सागर में डूब रही थी कि सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद मानो लीला रस के नंद कानन से विरह ज्वाला में मरु कांतर बियाबान जंगल में आ गए। राजस्थान से पहाड़ पर आ गया, बाहर से आता है ना, राजस्थान से नैनीताल आ गया। वे निरतिशय आरती से भरकर स्वामिनी के पाद पद्मों का ध्यान करने लगे। सहसा ईश्वरी की श्री चरण नख कांति ने श्रीपाद के चित्त में समुदित होकर अंतर में निरअतिशय प्रेम रसानुभूति का संचार कर दिया। श्रीपाद ने बाह्य दशा में इस श्लोक में श्रीमती की उसी पद नख कौमुदी धारा की महिमा का वर्णन किया है। श्री राधा है प्रेम घन मूर्ति और प्रेम के परम सार महाभाव द्वारा उनका अंग प्रत्यंग गढ़ा है। महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप, इसीलिए उनकी समुज्वल श्री चरण नख पंक्ति से अजस्र प्रेम रस का प्रस्रवण प्रवाहित होता रहता है। श्रीमती के पदनख चंद्र से जो प्रेम रस पूर्ण ज्योत्सना लोक विकीर्ण होता है, उसकी स्निग्ध धारा में भक्त का चित्त अभिषिक्त हो तो उस चित्त में अति चमत्कारिणी सरसा भक्ति समुदित, अर्थात प्रेममयी श्री राधा के श्री चरण नखचंद्र की कौमुदी धारा में नहाए चित्त में सर्व महा असाधारण साध्य वस्तु राधा दास्य के लिए लोभ का संचार हो जाता है और भक्त को तदीय पाद पद्म दास्य रूपी परमा भक्ति प्राप्त होती है। मैंने लक्ष्मियों को देख के तो उसको लेके आए थे। दीदी हमेशा यही कहते हैं चरण चिन्ह, क्योंकि सूर्य स्वरूप जैसे उन्होंने देखा वैसे आर्टिस्ट को बैठा के लाया। 6 महीने लगे थे। सिंघानिया जी का आर्टिस्ट आया था बनाने, कहीं कहीं नाप ऐसा नहीं है, स्तन ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। 6 महीने तक वो बना पाया। इसके फल स्वरूप साधक अनंतम मधुर श्री राधा माधव की रहस्यमयी कुंज लीला के दर्शन और वहां सुगोप्य सेवा का सौभाग्य पाकर सदा के लिए धन्य और कृतार्थ हो जाता है। राधा दास से रूपी ये अनिर्वचनीय चमत्कारिणी सरसा भक्ति ही श्रीमन महाप्रभु का अनन्य साधारण महादान है। तभी गौड़ीय वैष्णवाचार्यों का इसी के प्रति परम आदर देखने में आता है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने प्रार्थना की है, हा देवी, हा गंधर्विके, ये मूढ़ जन परम आरती से भरकर दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर काकु गदगद कंठ से तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता है। इसे दासी बनाकर इसकी गणना निज गणों में कर लो। मैं तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी ऐसी सेवा कर चिरधन्य कब हूँ। हे देवी, मैं कब तुम्हारे स्वर्णिम अंग पर नव मेघवत नीलांबर पहनाकर और तुम्हारे चरणों से नुपुर उतार कर
तुम्हें अभिसारिका के समुचित वेश में सुसज्जित कर अर्धरात्रि में निकुंज निलय में श्याम सुंदर के निकट ले जाऊंगा। त्रैलोक्य भूषण स्वरूप तुम दोनों कुंज में कुसुम शैया पर लेटकर मधुर नम्र विलास में निरत होगे, तब मैं तुम दोनों के श्री चरण सम्मान करूं। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा। हे वृंदावनेश्वरी, रति श्रम के कारण तुम दोनों के स्वेदाक्त वदन कमल प्रभात कालीन शिशिर सिक्त शतदल की तरह सुशोभित होंगे और श्रांति निवारणार्थ तुम दोनों अपने कुंड के निकटवर्ती वृक्ष के नीचे बैठोगे। ऐसी स्थिति में मैं कब तुम दोनों के लिए चमर उठलाऊं। यही रहस्यमय राधा दास्य सर्व वेदों के सिर पर विराजमान। वेदों ने रहस्यमय कृष्ण भक्ति की साध्यता का वर्णन करके ही संपन्नता प्राप्त कर ली है। वेदों के चरम प्रतिपाद्य तत्व स्वयं भगवान कृष्ण की भी मनोहारिणी श्री राधा वेदों के रहस्य में शिरोदेश पर स्थित है। ये वेद श्री राधा पाद पद्मों की सुगोप्य भक्ति को अपने सिर पर गुप्त रूप से रखकर धन्य हुए। श्रीमन महाप्रभु की अपार करुणा से वही वेद गोप्य परम रहस्य में राधा दास तदीय चरणाश्रित गौड़ीय वैष्णवों का एकांत काम में और हार्द वस्तु है। साधक आवेश में श्रीपाद ने अपनी परम अभीष्ट श्रीमती के चरणों में उनके उसी रहस्य में दास्य की ही कामना की। लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो पक्का निश्चय हो जाए कि यही है, तो फिर काम ज़्यादा मुश्किल नहीं। ना भी दिखे, ना भी साक्षात करो तो उसका महसूस तो होता ही है, यही चाहिए तो कभी ना कभी तो मिलेगा। श्लोक संख्या 206। जिन्हें श्री हरि अपने हाथ में लगी तुलिका से इच्छानुसार महावर से रंजित कर रहे हैं, जो विविध केली कुशला गोपांगनाओं द्वारा वंदिता हैं और जो उपनिषद समूह के हृदय में गुप्त रूप से रक्षिता हैं, उन्हीं श्री राधा के नृत्य भंगिमा में चरण युगल मेरी गति या आश्रय। श्री राधा के श्री चरण युगल। श्रीपाद ने साधक आवेश में श्री राधा रानी की पद नख ज्योति की माधुरी का आस्वादन किया है। इससे पूर्व श्लोक में जब श्याम सुंदर ने श्रीमती की वेश रचना की थी, तब उन्होंने बड़े अनुराग से भरकर श्रीमती के चरण महावर से सुरंजित किए थे। श्रीपाद के चित्त में उसी बात की मधुर स्मृति समुदित होने से वो इस श्लोक में एकांतिक भाव से उन्हीं चरणों की शरण ग्रहण कर रहे हैं। रसिक मणि श्रीमती के चरण द्वय अपनी गोद में लेकर आलता लगाएंगे। किंकरी के हाथ में रंग का पात्र है। श्याम अपने हाथ में तुलिका लेकर परम अनुराग के साथ श्री चरण युगल अलक्तक राग से सुरंजित कर रहे हैं। वे श्री चरणों के सौंदर्य को देखकर विभोर हैं। आनंद घन विग्रह का आनंद व्यवश्य। श्री अंग में पुल्क, कंप, स्वेद आदि सात्विक विकार व्यक्त हो रहे हैं। श्री चरणों के सौंदर्य दर्शन से विवश नागर कभी श्री चरणों को वक्ष से लगाते हैं, कभी नासिका से आघ्राण लेते हैं। श्री चरणों को कहाँ रखने से मन भरेगा, ये बात मानो उनकी समझ में ही नहीं है। कभी बक्सा सर पर लगाते हैं, कहीं लगा देते हैं। श्याम की आरती देखकर किंकरी वस्त्र से अपना वदन ढककर रसपूर्ण हंसी हंस रही। ये अवस्था देखकर श्रीमती कहती है, क्या कर रहे हो, शीघ्र लगाओ, सखियां आने को हैं। इस अवस्था को देखकर मुझसे कितना परिहास करेंगी। नागरी मणि की ये बात सुनकर भी अनसुनी कर नागर श्री चरण दर्शन और स्पर्श के माधुर्य पर लुब्ध होकर स्वेच्छा से धीरे धीरे श्री चरणों पर अलक्तक राख रंजन कर रहे हैं। कभी घसिया घसिया पाए, आलता लगाए ताए, निरखी निरखी अविराम, रचे विचित्र करी, चरण हृदय धरी, तले लेखे आपनार नाम। तले पे अपना नाम, तले पर अपना नाम लिख रहे हैं। जो अपने अपरिसीम सौंदर्य माधुर्य द्वारा निखिल भुवन का चित्त हरण करते हैं। मादनाख्य महाभाववती श्री राधा के श्री चरणों की सुषमा राशि ने उन्हीं श्री हरि के चित्त का हरण कर लिया।
मादनाख्य महाभाववती श्री राधा के श्री चरणों की सुषमा राशि ने चित्तहरण किया है। अवस्था देखकर दासी गौरवान्वित होकर आत्महारा है। उसी मधुमयी लीला का चित्र स्मृति पथ पर समुदित होने से श्रीपाद साधक आवेश में श्लोक में कह रहे हैं, कामम तुलिकया करेण हरिणा या लक्तक अरिंकिता। फिर नाना केली विलास रसों में परम विदग्ध ब्रज सुंदरियां श्री राधा के चरण द्वय की वंदना किया करती। श्रीमती की ललिता आदि सखियां भी विविध केली कला रस में परम सुनिपुण हैं। श्रीमती के श्री चरण द्वय उनके प्राण स्वरूप, उन सभी के कोटि प्राणों द्वारा निर्वंचनीय है श्री राधा चरणों की सुषमा राशि। फिर श्री राधा के चरण द्वय उपनिषदों या निगमों में अति निगूढ़ है। निगम शास्त्रों ने श्री राधा चरण द्वय को परम गुप्त रूप से हृदय संपुट में रखा है, अर्थात निगम शास्त्रों ने परम रहस्य में श्री राधा की बात अति निगूढ़ भाव से वर्णन की है। श्रीमती की एकांतिक करुणा के बिना केवल निगम शास्त्रों के अध्ययन से निगमों की परम सार श्री राधा से अवगत होना सुकठिन है। तभी कहा गया है, श्री राधा के वे ही श्री चरण द्वय सदा ही नृत्य लीला विशिष्ट हैं। प्रेम मूर्ति ब्रजवासियों का स्वाभाविक गमन ही नृत्य की तरह मधुर है। प्रेम वस्तु ही मधुर है, इसलिए प्रेमिक की प्रत्येक चेष्टा मधुर है। श्री राधा प्रेम परम सार महाभाव की मूर्ति है। उनकी स्वाभाविक चेष्टाएं मधुरादपि मधुर हो, ये बात सहज ही समझ में आती है। तभी कहते हैं, श्रीमती की गमन भंगिमा अति चमत्कार नृत्य कलापूर्ण है। दर्शन की बात दूर रही, उन श्री चरणों की गति भंगिमा के स्मरण से ही भक्त के मन प्राण प्रेमोल्लास से नृत्य करते हैं। श्रीपाद कहते हैं, श्री राधा के अनंत गुणावली पूर्ण वे मधुर श्री चरण द्वय ही मेरे परम आश्रय और एकमात्र गति है। श्रीमती के दोनों ही चरण समान रूप से गुणपूर्ण हैं। द्वय का समाहार द्वयी, जैसे पंचवट का समाहार पंचवटी, इसलिए यहाँ चरण द्वयी कहा है। महाभाव रस निस्यंदनकारी लास्यमयी परम मधुर श्री राधा के श्री चरणों के रस माधुर्य में श्रीपाद का चित्त तन्मय है। ब्रज रस साधक को भी इन्हीं चरणों का शरणागत होकर अपने अंतरात्मा में श्री चरण माधुरी का यत् किंचित आस्वादन प्राप्त करना होगा। प्रेममयी के श्री चरणों में एकांतिक भाव से शरण लेने से ही वो उस चरण माधुरी का आस्वादन कर धन्य। श्लोक संख्या एकांतिक भाव से शरण लेना मतलब कि ना आने दूसरा कोई, सिर्फ उनके चरणों का ही आश्रय। कोई कहे कि अरे राधा राधा क्या करते हो, कृष्ण कृष्ण कहो, नहीं, हमको तो यही चाहिए। कोई कहे ये वेदों में नहीं है, नहीं। इसीलिए एक यहाँ स्वामीनाथ की आत्मा जी ने शंकराचार्य जी को उसका हेड बनाया, तो उन्होंने वेदों में से शिव उपासना और राधा रानी के गुणों की व्याख्या बोले आने वाले युग में अगर तुम प्रूव नहीं कर सकोगे कि ये वेदों से निकली है उपासना, तुम लोग कट नहीं तो ज्ञानी लोग। इसलिए शंकराचार्य जी को ही उसका सभापति बनाया। श्लोक संख्या 207। हे निविड़ प्रेम रस कादम्बिनी, हे नवोन्मिलित महामाधुरी साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ केली वैभव युक्त कारुण्य कल्लोलिनी, हे वृंदावन चंद्र चित्त हरिणी, बंधनार्थ प्रकाश्य वागुरा स्वरूपे, हे नवकुंज नागिरी, हे श्री राधे। विशेषण दे दिए हैं। मैं तुम्हारे दास्य उत्सव द्वारा क्रीत यानी खरीदी गई। मैं तुम्हारे दास्य उत्सव द्वारा खरीदी गई। राधा रानी के गुण ही ऐसे हैं कि कृष्ण उनके बस में रहता है। श्री राधा की क्रीत दासी। श्रीपाद के चित्त में श्री राधा के श्री चरण रस माधुर्य की अनुभूति ने अन्य सभी अनुभवों को ढककर अपने प्रभाव जाल का विस्तार किया है। जिस चरण रस माधुर्य के प्रभाव से आनंद घन विग्रह
श्याम सुंदर का चित्त मन भी आनंद रस तरंगों में निमज्जित हो जाता है। राधागत प्राण किंकरी उस चरण रस में आत्महारा होंगी, इसमें क्या आश्चर्य। मंजरी भाव साधक को भी श्रीमती की चरण रस माधुरी का थोड़ा बहुत आस्वादन प्राप्त करना होगा। जिन लोगों ने प्रचुर प्रेम रस निस्यंदनी इन चरणों का यत्किंचित आस्वादन श्रवण कीर्तन अथवा ध्यान में भी प्राप्त किया है, वो धन्य है। उनका मनोभंग इन चरण कमलों को त्याग कर स्वप्न में भी अन्यत्र नहीं जाता। श्रीपाद श्री राधा की नित्य सिद्धा किंकरी है। श्री राधा की चरण माधुरी उनके अंतर में अहरह विपुल आस्वादन का विस्तार करती है। उन्हीं श्री चरणों की साक्षात सेवा के अभाव में उत्कंठा के कारण श्रीपाद के प्राण कांपा। वे साधक दशा में रोते रोते श्रीमती के दास्य उत्सव के लिए प्रार्थना कर रहे। यदि श्री राधा रानी कहें कि इस जगत में कुछ मूल्य या वेतन के बदले में लोग दूसरे का दास्य करते हैं, मैंने तुम्हें क्या मूल्य या वेतन दिया है जिसके बदले में तुम मेरी दास्ता करोगे? तुम्हारा दास्य ही, इसके उत्तर में कह रहे हैं, तुम्हारे दास्य रस के आस्वादन से ही मैं तुम्हारी कृत दासी हूं। वही वेतन है हमारा। तुम्हारा दास्य ही साक्षात उत्सव या विपुल आनंद जनक व्यापार है। भगवत राज्य के चिन्मय आनंद के बिंदु मात्र के आस्वादन के आगे चतुर्दश भुवनों का समस्त विषय आनंद, यहाँ तक कि ब्रह्मानंद भी तुच्छ हो जाता है। ये समस्त शास्त्रों और महाजनों का अनुभव लब्ध सिद्धांत। श्री राधा दास्य का आनंद उसी भगवत राज्य के अखिल प्रेमानंद के सिर पर सहर्ष बार नृत्य किया करता है। भगवत राज्य में प्रेमानंद की अनंत वैचित्री के होते हुए भी राधा दासी के आनंद के आगे सभी आनंद पराजय स्वीकार करते। श्रीपाद उन्हीं श्री राधा के दास्य आनंद रस में प्रलुब्ध चित्त होकर कुछ एक सरस संबोधनों का प्रयोग कर श्रीमती का पुलुत स्वर से आह्वान कर उनके दास्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सभी संबोधन लीला अनुभूति के रस में निषिक्त हैं। राधा दासी के पास अनुभव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। क्या स्फूर्ति और क्या स्फूर्ति का विराम। श्रीपाद की नौका अनुभव आनंद रस तरंगों में डगमगा रही। वो साधक दशा में भी स्वयं को श्री राधा की किंकरी समझ रहे हैं। मानो परम आवेश में साक्षात श्रीमती के साथ आलाप करते करते वो उनके परम रमणीय दास्य की प्रार्थना करते। हे नवकुंज नागरी, तुम अभिनव कुंज क्रीड़ा में परम सुनिपुणा हो। तुम्हारे उसी क्रीड़ा सौष्ठव के संपादन के लिए मेरे दास्य की आवश्यकता होगी। विशेषता तुम श्री कृष्ण आराधिका हो। परम सौष्ठव में श्री कृष्ण आराधना ही तुम्हारा काव्य है। अतः हे श्री राधे, अपना दास्य प्रदान कर इस दीना किंकरी को धन्य करो। प्रेम में सदा अतृप्ति ही रहती है। इसलिए स्वभावतः श्रीमती मानो कहती है कि श्री वृंदावन चंद्र मेरे लिए परम दुर्लभ है, अतः उनके साथ कुंज विलास भी मुझे नितांत ही दुष्प्राय है, प्राप्य है। फिर तुम्हारी ये कुंज सेवा की अभिलाषा कैसे पूर्ण होगी? मेरी नहीं हो रही तो तुम्हारी कैसे पूरी करूं? तो अब इसका उत्तर दे। तुम वृंदावन चंद्र की चित्त रूपी हरिणी को पकड़ने के लिए प्रकट वागुरा या जाल स्वरूपा हो। व्याप के मोहन संगीत पर मुग्ध और उसके जाल में निहित लोभनीय आहार के लिए लालायित होकर कुरंगिणी हिरणी उसके फंदे में फंस जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे मोहन सौंदर्य माधुर्य से समाकृष्ट होकर श्री कृष्ण की चित्त हरिणी तुम में विजड़ित हो गई है। व्याग अपने जाल को हिरणी से छिपाकर फैलाए रखता है और हिरणी अनजाने ही उसमें आ फंसती है, किंतु तुम्हारा सौंदर्य माधुर्य तो प्रकट जाल है। श्री कृष्ण की चित्त हरिणी तो जानबूझकर स्वेच्छा से उसमें आबद्ध हुई है। यदि श्रीमती कहे कि सौंदर्य माधुर्य ही तो श्री कृष्ण की वश्यता का कारण नहीं, प्रेम, उनकी वश्यता का एकमात्र हेतु है विशुद्ध प्रेम। मुझ में तो वैसा प्रेम नहीं है जिसके कारण वो इस प्रकार मेरे वशीभूत होंगे। तो इसके उत्तर में श्रीपाद कहते हैं, तुम सांद्र प्रेम रसोघ वर्षिणी अर्थात
सघन प्रेम रस की अथवा महाभाव रस की कादम्बनी स्वरूपा हो। तुम्हारे अंग प्रत्यंग से प्रेम रस, प्रेम रस मादनाख्य रस निरंतर अजस्र धार होकर बरस रहा है। इसलिए प्रेम वश्य श्री कृष्ण की परम वश्यता के विषय में तुम ही परम बलियसी हो। विशेषता तुम प्रतिक्षण नव नवायमान महामाधुरी साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ केली वैभव संपन्न, साक्षात श्रृंगार श्री कृष्ण के चित्त में श्रृंगार रस माधुरी के आस्वादन की जो भी वासना जागृत होती है, उन्हें सम्यक भाव से परिपूर्ण करने के लिए तुम केली माधुरी की साम्राज्य स्वरूप हो। जिन श्रृंगार रस केलियों की उन्हें संभावना भी नहीं हो सकती, उन्हें प्रकट कर तुम श्री कृष्ण को असंभावित आनंद प्रदान कर धन्य करती हो। अब श्रीमती मानो कहती है कि हमारी उस रहस्यमय निकुंज केली की भूमि पर निगूढ़ सेवा पाने की तुम में योग्यता कहाँ है? तुम ऐसी दुर्लभ आकांक्षा का पोषण क्यों कर रही हो? तो इसका उत्तर देती है, मुझ में वैसी योग्यता सत्य ही नहीं है, किंतु तुम कारुण्य कल्लोलिनी जो हो, तुम्हारी कारुण्य का तुम तो अनंत करुणा का मूर्त प्रवाह हो। हमारी योग्यता है चाहे नहीं है, हम जानते हैं हम अयोग्य हैं। हम तो रोज सारा दिन यही कहते हैं, हम तो अयोग्य हैं ही। ये यहाँ पर एक आया करते थे रामानुजाचार्य के सुदर्शनाचार्य, तो वो जब कथा कहते तो एक आदमी वो जब स्वयं भी प्रणाम करते तो कहते, मैं अयोग्य हूँ, मैं दीन हूँ, मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पर कृपा कर। एक आदमी उनसे बड़ा द्वेष रखता है, तो उसने वो पास खड़ा था उस एक दिन, तो ये जब ये कह रहे तो कहते हैं, प्रभु ये ऐसे ही है जो ये कह रहे हैं सत्य है। तो वो कहते हैं बजाय उसने तो ऐसा कहा ना कि ये शायद गुस्सा होंगे, वो तो परम सिद्ध महात्मा थे, तो वो कहने लगे, प्रभु आप तो आपको साक्षी मिल गया, गवाही भी हो गई, गवाही हो गई कि मैं ऐसा ही हूँ, तो अब तो कृपा अब करो। तो कर दो कृपा। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत जबरदस्त। तुम्हारी करुणा की स्मृति में अपनी अयोग्यता की बात भूलकर आशा आलोक में उत्फलित चित्त होकर तुम्हारी ये कृत दासी तुम्हारी सेवा प्राप्त करने की दुर्लभ आशा का पोषण करती है। इसकी अयोग्यता की बात भूलकर अपने गुणों से कृपा कर अपना रहस्यमय दास्य प्रदान कर इसे धन्य कर। श्लोक संख्या 208। अहो हे श्री राधिके, दूर से पुष्प चयन के लिए आने के कारण ही प्रिय सखी का अंग धर्माक्त है। इनके उरोजों पर जो क्षत हैं वे कंटक आघात के कारण हैं। हाय, पसीने से इनका तिलक विलुप्त हो जाता है। इनके ओष्ठों पर जो क्षत है वो हिम वायु के स्पर्श से ही पड़े हैं। ऐसे कौशलपूर्ण वाक्यों का प्रयोग कर मैं तुम्हारे स्वेच्छाकृत प्रिय संग को रुष्टा विपक्ष से गुप्त रखूंगी। राधा किंकरी का सेवा चातुर्य। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में साधक दशा में नवकुंज नागरी श्री राधा की कृत दासी के रूप में उनका दास्योत्सव पाने के लिए प्रार्थना की है। साक्षात परिचर्या के अभाव में उनके प्राण कातर हैं। कारुण्य कल्लोलिनी श्री राधा के चरणों में उन्होंने रहस्यमय निकुंज सेवा के लिए प्रार्थना की। स्फूर्ति के अभाव में उनका चित्त उत्कंठा से अधीर हो रहा है। जिन्हें श्रीमती के बिना विश्व शून्य लगता है, उन्हें यदि स्वप्न में, स्मरण में अथवा स्फुरण में भी श्रीमती की सेवा प्राप्त ना हो तो वो कैसे प्राण धारण करें। अब स्वामिनी की कृपा से उत्कंठित श्रीपाद के नेत्रों के आगे एक अभिनव लीला का स्फुरण जागा। अपराह्न काल है। जावट में श्रीमती श्री कृष्ण विरह पीड़ा से पीड़ित है, अधीर हैं। क्रमशः वर्धमान उत्कट विरह पीड़ा को सहन न कर पाकर श्रीमती वास्तु पूजा के लिए कुसुम चयन करने और यमुना जल लाने के बहाने श्याम मिलन की आकांक्षा से
एकाकिनी वन पथ पर चल। स्वामिनी गत प्राण श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह उनका अनुगमन कर रहे हैं। जिस वन में श्याम सुंदर अवस्थान कर रहे हैं, लीला शक्ति की प्रेरणा से उत्कंठिता श्रीमती व्यग्र भाव से उसी ओर चली जा रही है। वृंदावन के पवन ने दूर से श्याम की अंगगंध श्रीमती की नासिका में प्रविष्ट कराकर उनकी अपूर्व सेवा की है। श्याम कमल की गंध से व्याकुल हुई श्रीमती भृंगी की तरह उस गंध का अनुसरण करते हुए त्वरित गति से उसी ओर दौड़ रही है। थोड़ी ही दूर से श्याम सुंदर के दर्शन पाकर ललित विलास आदि विविध भावभूषणों से भूषिता श्रीमती कुसुम चयन के कार्य में लग जाती है। ऐसा प्रदर्शित कर रही है मानो देव पूजार्थ कुसुम चयन करने आई थी और अवांछित रूप से भेंट हो जाने से वो भीत और संकुचित हो उठी। श्रीमती की तात्कालिक भाव माधुरी देखकर श्याम सुंदर के साथ किंकरी परम आनंद रस में निमज्जित हो उठी है। श्रीमती के भाव माधुर्य से आकृष्ट होकर नागरमणि उनके पास आकर कहते हैं, तुम कौन? मेरे निकुंज वन के कुसुम चयन कर कुसुम केली का कोमल सदा का व्यापार है। हाँ, इन कोमल पल्लव आदि भग्न कर मेरे उद्यान की श्री नष्ट कर रही। श्री कृष्ण का ललाट सुंदर गोरोचना से भूषित है, चपल नयन है। उनकी ऐसी परिहास वाणी सुनकर भावभूषिता श्रीमती कोमल स्वर में बोली, मैं तो देव पूजार्थ कुसुम चयन कर रही हूँ, इस समय तुम मुझे विरक्त क्यों करते? ये कहकर वो कुछ दूर जाकर यमुना तट पर प्रफुल्लित मल्लीलता चमेली के अंतराल में प्राय छिपसी। श्री कृष्ण यंत्र चालित की तरह श्रीमती के निकट आकर बोले, मैं मदन राज द्वारा नियुक्त होकर इस रमणीय उद्यान की देखरेख करता हूँ और इस उद्यान के कुसुम नित्य चोरी चले जाते हैं। आज समझा, तुम ही वो फूल चोर। आज तुम्हें धर पकड़ा है, अब नहीं छोड़। श्रीमती बोली, हे कमल नयन, मैं कुल बाला हूँ, मुझे स्पर्श मत करो। वो देखो, सूर्य क्रमशः अस्ताचल की ओर जा रहा है। आज मुझे घर में बहुत कार्य है, शीघ्र ही मेरा पथ छोड़ दो। श्री कृष्ण बोले, हे विद्युत गौरी, तुमने अनंग राज की कितनी वस्तुओं का अपहरण किया है, एक बार मुझे देखने दो। तुम्हारी कवरी में कंचुलिका आदि में कितने कुसुम छिपे हुए हैं। आओ तुम्हारा अंग प्रत्यंग अनुसंधान कर एक बार देख लूं, फिर घर जाओ। श्रीमती प्रणय कोप के साथ थोड़े दृप्त कंठ से बोली, हे धूल, तुम किस मदन की बात कर रहे हो? इस गोकुल में तुम ही तो मूर्तिमान मदन हो। मेरी वृंदा नामक एक सखी है, ये उद्यान उसी का है, उसी के नाम पर इसको वृंदावन कहते हैं। ये बात सभी को विदित है। हम अपने वृंदावन के कुसुम चयन करेंगी, इसमें तुम्हें बाधा देने का क्या अधिकार है? शीघ्र पथ छोड़ दो, मैं घर जाऊंगी। श्री कृष्ण बोले, हे तन्वी, ऐसी बात कैसे कही? यहाँ के मदन राज का अतिशय कोपन स्वभाव यानी क्रोधी स्वभाव है। वो युवतियों को महाभीति तरंग में डाल देते हैं। यदि इस समय उनके कवल से रक्षा पाना चाहती हो तो मत भृंग रूपी बहुत से वीर पुरुषों द्वारा सुरक्षित मेरे इस कुंज कुटीर में शीघ्र प्रवेश करो। श्री कृष्ण के ऐसे परिहास रस में विविध वाक्य सुनकर मदन आवेश में श्रीमती का उत्तरीय और कवरी भार थोड़ा शिथिल हो गया। वो विविध भाव विकारों से युक्त गदगद वचनों से श्री कृष्ण को प्रसन्न करने लगे। तत्पश्चात किंकरी ने निकटवर्ती कुंज में परम उत्कंठित श्री युगल का मिलन कराया। मिलन के अंत में गुरुजनों के भय से श्रीमती ने त्वरित गति गृह गमन किया। ननद कुटिला उनके अंग में विलास चिन्ह आदि देखकर तिरस्कार करने लगी तो किंकरी क्रुद्ध विपक्ष से कोटि प्राण प्रतिम श्रीमती की रक्षा के लिए विविध कौशलपूर्ण वचनों से कुटिला के आगे श्रीमती के विलास चिन्ह आदि छिपाने लगी। परम विदग्ध किंकरी बोली, हे कुटिले, तुम मृदुल स्वभाव सती शिरोमणि सरल बाला का अकारण तिरस्कार क्यों कर रहे? ये वास्तु पूजा के लिए कुसुम चयन करने और यमुना जल भरने गई थी।
बहुत दूर चलने से पसीने के कारण इनके तिलक आदि विलुप्त हो गए। कुसुम चयन करते समय कंटक आघात से कंटक आघात इनके से कुछ तटों पर घाव पड़ गए हैं और यमुना तट की हिम वायु के स्पर्श से सुकुमारी के अधरों पर वर्ण हो गए। ये सब प्रिय संग जनित चिन्ह नहीं है। कभी श्रीमती स्वयं भी इसी प्रकार विपक्ष से विलास चिन्हों को गुप्त रखा करती है। यथा आज विदग्ध किंकरी ने अपने वाक चातुर्य से विपक्ष का संदेह दूर कर श्रीमती की एक अपूर्व सेवा की है। ऐसी सेवा नैपुण्य प्राप्त करने के लिए गौड़ीय वैष्णव साधक को किंकरियों के चरणों में ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इनकी कृपा से ही साधक को इस जाति का सेवा नैपुण्य लाभ होगा। श्रीपाद के स्फुरण में विराम आ गया है। अब वो साधक दशा में अनुरूप सेवा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए श्रीमती के चरणों में प्रार्थना व्यक्त वही करें। श्लोक संख्या 209। कृष्ण भृंग अति रसा वेश में श्री राधा का मुख कमल मधु पान कर प्रमत्त अवस्था में उनकी हास्य चंद्रिका में बंद कुछ युगल रूपी स्वर्ण कमल कलिकाओं के भीतर प्रवेश करने के लिए परम आवेश के साथ उन्हें नख शिखर द्वारा विदीर्ण कर रहा है। क्या मैं उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा? कृष्ण भृंग का मकरंद रसास्वादन। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में एक मधुर लीला के स्फुरण में अपने स्वरूप आवेश में स्फूर्ति की देवी की निरुपम सेवा की। अब स्फूर्ति के विराम में उनके चित्त में व्याकुलता जगी है। आस्वादन में कितना आनंद है, उसके अभाव में उतना ही दुख, आर्त और उत्कंठा है। प्रेमिक भक्त की जीवन धारा इसी प्रकार अप्राकृत विरह मिलन के प्रकाश और छाया से पूर्ण होती है। आपकी स्थिति यही है। श्रीपाद ने इस चिन्मय विरह मिलन के माध्यम से अपनी अभीष्ट को अनुभव किया है और अपनी अनुभूति को शब्द, छंद, अर्थ, अलंकार, पद लालित्य, भाव माधुर्य, सर्वोपरि स्वतः प्रणोदित हृदय के आवेग को लेकर श्लोक रूप में निबद्ध किया है। रमणी के पास स्वाभाविक सौंदर्य होता है तो बिना अलंकारों के भी, यहाँ तक कि वृक्ष वल्कल धारण करके भी उनकी अपूर्व शोभा या माधुरी अभिव्यक्त होती है। इसी प्रकार आवेग में भाव प्रचुर काव्य अलंकार आदि द्वारा उतना भूषित न होते हुए भी अपूर्व लालित्य प्रकट करता है और काव्य रसिकों की श्रद्धा प्रीति आकर्षित करने में समर्थ होता है। श्रीपाद के राधा रस सुधा निधि काव्य के आवेग में भाव प्राचुर्य की तुलना नहीं है। ये श्लोक अनुपम काव्य लालित्य के माध्यम से प्रचुर भाव माधुर्य के साथ श्री राधा माधव का विलास रस वर्णन करते हैं। श्रीपाद स्फूर्ति के विराम में व्याकुल प्राणों से श्रीमती के चरणों में अपने अंतर की प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं। सहसा स्फूर्ति प्राप्त। श्री राधा अभिसारिका है। श्रीपाद किंकरी के रूप में परम उत्कंठित श्रीमती को मिलन कुंज ले जा रहे हैं। उत्कंठित श्याम सुंदर संकेत कुंज में अनंत प्रतीक्षा किए श्रीमती के आगमन पथ की ओर निहार रहे हैं। सहसा स्वर्णिम आलोक से दिगंत समुद्भासित हो उठा। आनंद में आनंद रस में डूब गए। वो स्वामिनी के निकट आकर परम स्वागत सत्कार के साथ उन्हें मिलन कुंज में ले गए। जो सहज रूप से वांग भाववती रहती हैं, वो आज परम उदार बन गई। मधुर उज्ज्वल मोहन मिलन की मधुरिमा भाषा में फूटने की वस्तु है। फिर भी महाजनों की प्रेम रस मिश्रित भाषा शब्दों की साधारण शक्ति को अतिक्रम कर साधक के चित्त में अभिनव भावोद्दीपन करती है। कैसी अपूर्व मिलन माधुरी है। विलास का संकेत समझकर किंकरी कुंज से बाहर चली गई। वो कुंज रंध्रों पर नेत्र रख कर देख रही है। प्रिया जी के प्रेम पिपासित नागर अति आनंद के साथ प्रिया जी की अधर सुधा आस्वादन कर रहे। जितना आस्वादन उतनी पिपासा, उतना आस्वादन। स्वामिनी की सरस अधर सुधा यथेष्ट मात्रा में पान कर श्याम प्रमत्त हो उठे। ये प्राकृत नायिका के रूप रस आदि की तरह परिणाम विरस यानी अंत में पीड़ादायक जघन्य जड़ीय विषय सुख का आनंद नहीं। श्रीमती की अधर सुधा में यथेष्ट मादन रस निहित है। तभी उसके आस्वादन से आनंद घन विग्रह अप्राकृत नवीन मदन उन्मादित हो उठे।
मद्यप परम मादक सुरा अत्यधिक मात्रा में पान कर उसकी मत्तता में बार बार उठता पड़ता है, उसी प्रकार आज नागर राज भी नागरी मणि की परम मादक अधर सुधा का यथेष्ट आस्वादन कर प्रेम वैवश्य दशा में श्रीमती के चरण प्रांत में बार बार गिर रहे हैं। ये सच्चिदानंद घन विग्रह परम तत्व में वस्तु की प्रेम रसोन्मादना की ही चरम परिणति है। जिस प्रेम का बिंदु मात्र जैव आधार में उदित होने पर आप्त काम पूर्णानंद स्वरूप भगवान की परम वश्यता की बात श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में पुनः पुनः वर्णित है, उसी प्रेम का चरम परिपाक मादनाख्य महाभाव ही राधा रानी का स्वरूप। उन वृषभानुनंदिनी के चरण प्रांत में सच्चिदानंद तत्व का पुनः पुनः निपतित होना ही स्वाभाविक है। मानो कृष्ण भृंग प्रेम मकरंद आस्वादन की लोलुपता में प्रेममयी के चरणारविंदों में बार बार निपतित हो रहे हैं। कमलिनी के मकरंद आस्वादन का लोलुप अधीर मधुकर विकसित सरोजनी के मकरंद आस्वादन में प्रमत्त होकर बार बार कमल कमल पर गिरता पड़ता बंद कमल के भीतर प्रवेश कर उसके भीतरी मकरंद का पान करने के लिए कली का विदीर्ण करने लगता है। भ्रमर को लगता है कि कमलिनी ने कमल कलिका के भीतर निश्चय ही अधिक मकरंद रस छुपा रखा है, तभी उसे विदीर्ण करने में भ्रमर को अधिक कौतूहल है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भृंग श्रीमती के मुख कमल मधुपान में प्रमत्त होकर उनके चरण सरोजों में बार बार निपतित हो रहे और उनकी हास्य चंद्रिका की छटा में मुकुलित कुछ युग रूपी हेम कमल कलिकाओं के आंतरिक सम अधिक मकरंद के आस्वादन की लालसा में अधीर होकर परम आवेश के साथ नख शिखरों से उन्हें विदीर्ण करने लगे। जड़ीय स्त्री पुरुष अभिमान त्याग कर श्री गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप का अभिमान लेकर इस रस माधुरी के आस्वादन के लिए सचेष्ट होना होगा। मैं राधा दासी हूँ, ये भावना कितनी मनोज्ञ है। किंकरी स्वामिनी की पुकार सुनती है, परम करुणा कोमल हृदया मानो वो स्नेह मिश्रित कोमल स्वर में हाथ हिलाकर किंकरी को पुकार रही है। इस अनुभूति के आस्वादन से साधक विश्व को भूल जाता है। अव्यभिचारी नित्य स्वरूप का अभिमान उसके हृदय में आसन बिछाकर बैठ जाता है। साधक अपने स्फुरण में श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से महाभावमयी के अंग प्रत्यंग का माधुर्य आस्वादन कर धन्य हो जाता है। श्रीपाद श्रीमती की नित्य सिद्ध किंकरी है। उन्होंने कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर श्री युगल की निबिड़ विलास माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया। सहसा स्फुरण में विराम आ गया। श्रीपाद हाहाकार करते हुए उसी मधुमय लीला को देखने के लिए श्रीमती के चरणों में प्रार्थना ज्ञापन। इसमें बदल गई श्री जी किंकरी को बुला रही है। हाँ वो हाथ देखो। हाँ, वो जरा मतलब उन्हें वो भाव लग रहा है कि मैं राधा दासी हूँ, ये भावना कितनी मनोज्ञ है। किंकरी स्वामिनी की डाक पुकार सुनती हैं, परम करुणा कोमल हृदया मानो वो स्नेह मिश्रित कोमल स्वर में हाथ हिलाकर किंकरी को पुकार रहे। क्यों पुकार रही है? एक सेवा के लिए। तो मैं कैसा कृष्ण बार बार पतित हो रहे हैं, उसको परे हाँ। करते हैं, उसको परे करने के लिए वो उनकी सेवा ही है। बहुत तंग कर रहा है, हाँ। उसको परे करो आगे। हाँ हाँ, वो भी एक तरह से सेवा ही है। एक तरह से नहीं, उस समय तो यही वो पर्पस है। वही सेवा है। कहना बार बार भ्रमर की तरह पतित हो रहा है, नखों से उसको कुरेद रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा नखों से कुरेद रहे हैं तो किंकरी को बुला रहे हैं, भाई भ्रमर को परे करो।